क्या आप जानते हैं कि हमारे अंदर असीम शक्तियां हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते? ठीक वैसे ही जैसे हनुमान जी अपनी ही अपार शक्ति को भूल गए थे। हमारे मन में दो स्तर होते हैं, चेतन और अवचेतन। चेतन मन वह है जिससे हम सोचते और निर्णय लेते हैं, लेकिन अवचेतन मन असली चमत्कारों का भंडार है। यही वो शक्ति है जो हमें असंभव को संभव बनाने की क्षमता देती है। हनुमान जी का जीवन हमें सिखाता है कि अगर हम अपने अवचेतन मन की शक्ति को जागृत कर लें तो कुछ भी असंभव नहीं। आइए समझते हैं कि हनुमान जी की कहानी हमें अवचेतन मन की असीमित क्षमता के बारे में क्या सिखाती है। हनुमान जी और अवचेतन मन की शक्ति। हनुमान जी बचपन से ही अपार शक्ति के स्वामी थे, लेकिन ऋषियों के शाप के कारण वे अपनी शक्ति को भूल गए थे। ये ठीक वैसा ही है जैसे हमारे अवचेतन मन में असंख्य संभावनाएं छिपी होती है, लेकिन जब तक कोई सही तरीका या प्रेरणा नहीं मिलती, हम उन्हें पहचान नहीं पाते। जब लंका जाने के लिए राम भक्तों की सेना समुद्र किनारे पहुंची, तब यह समस्या खड़ी हो गई कि विशाल समुद्र को कौन पार करेगा। सभी वानर निराश थे, लेकिन तभी जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई। हे हनुमान, तुम साक्षात शिव के अंश हो, तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है। ये सुनते ही हनुमान जी का अवचेतन मन जागृत हो गया और वे तुरंत विशाल रूप धारण कर आकाश में उड़ गए। अवचेतन मन और आत्मविश्वास का जागरण। हनुमान जी का यह प्रसंग हमें सिखाता है कि हमारे अवचेतन मन में अपार शक्ति होती है, लेकिन हमें इसे जगाने के लिए आत्मविश्वास और सही प्रेरणा की जरूरत होती है। अगर हनुमान जी को जामवंत जी उनकी शक्तियां याद न दिलाते, तो शायद वे भी अन्य वानरों की तरह असंभव मानकर रुक जाते। आपके लिए सीख: खुद पर विश्वास रखें। हनुमान जी की तरह हमारे अंदर भी अपार शक्ति है, बस हमें इसे पहचानना होगा। सही मार्गदर्शन लें। जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलाई, वैसे ही हमें भी जीवन में सही गुरु या प्रेरणा स्रोत की जरूरत होती है। अवचेतन मन को जागृत करें। ध्यान, सकारात्मक सोच और आत्म सुझाव अफर्मेशंस से हम अपने अवचेतन मन की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। हनुमान जी की भक्ति और अवचेतन मन की शक्ति। हनुमान जी केवल शक्ति और पराक्रम के प्रतीक नहीं हैं, वे भक्ति और समर्पण के भी प्रतीक हैं। जब उन्होंने सीता माता को राम का संदेश दिया, तब उनका अवचेतन मन पूर्ण रूप से भक्ति से भर गया था। उनका हर कार्य राम के लिए था, और यही वजह थी कि वे असंभव को भी संभव कर पाते थे। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि अगर हमारा अवचेतन मन किसी लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाए, तो सफलता निश्चित है। यही कारण है कि उन्हें चिंतामणि कहा जाता है, जो हर चिंता को हर लेते हैं और मन को अडिग विश्वास से भर देते हैं। निष्कर्ष: हनुमान जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि अवचेतन मन की शक्ति असीम है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, सही मार्गदर्शन पाते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं, तो हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। हमें बस अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचानना है, ठीक वैसे ही जैसे हनुमान जी ने अपनी शक्ति को पहचाना था। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करने के लिए तैयार हैं? अवचेतन मन को जागृत करने के लिए हनुमान जी से सीखें। हनुमान जी के जीवन से हमें यह स्पष्ट होता है कि हमारे अवचेतन मन की शक्ति अनंत है, लेकिन इसे जागृत करने के लिए सही सोच और अभ्यास की जरूरत होती है। अगर आप भी अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानना चाहते हैं, तो हनुमान जी की ये शिक्षाएं अपनाएं। 1. अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। क्लैरिटी ऑफ पर्पस। हनुमान जी के जीवन का एकमात्र उद्देश्य था भगवान श्रीराम की सेवा। जब लक्ष्य स्पष्ट हो, तो अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगता है। आपके लिए सीख: अपनी जिंदगी का एक स्पष्ट उद्देश्य तय करें, जिससे आपका अवचेतन मन उसी पर केंद्रित हो सके। 2. आत्म सुझाव, अफर्मेशंस और ध्यान, मेडिटेशन। हनुमान जी का निरंतर राम नाम जपना उनके अवचेतन मन को और अधिक शक्तिशाली बनाता था। जब वे किसी कार्य के लिए निकलते थे, तो उनके मन में कोई शंका नहीं होती थी। आपके लिए सीख: अपने अवचेतन मन को सकारात्मक संदेश दें। मैं सक्षम हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मेरे जीवन में सब अच्छा हो रहा है। रोज सुबह और रात को ये बातें दोहराएं। 3. आत्मविश्वास और निडरता, कॉन्फिडेंस, फियरलेसनेस। जब हनुमान जी ने समुद्र लांघा, लंका में सीता माता को खोजा और संजीवनी बूटी लाने गए, तब उन्होंने कभी भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आपके लिए सीख: किसी भी चुनौती का सामना आत्मविश्वास से करें। भय को जीतने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। 4. सही संगति और मार्गदर्शन, राइट गाइडेंस एसोसिएशन।
हनुमान जी को जब अपनी शक्ति याद नहीं थी, तब जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया। आपके लिए सीख, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें, आपकी शक्तियों का एहसास कराएं और आपको आगे बढ़ने में मदद करें। 5. पूर्ण समर्पण और भक्ति, सरेंडर डिवोशन। हनुमान जी अपने अवचेतन मन को राम भक्ति में पूरी तरह समर्पित कर चुके थे। यही वजह थी कि वे असंभव कार्य भी आसानी से कर पाते थे। आपके लिए सीख, अपने कार्य में पूर्ण समर्पण रखें। किसी भी काम को पूरे मन और श्रद्धा से करें। जब आप खुद को पूरी तरह अपने लक्ष्य में डुबो देंगे तो सफलता निश्चित होगी। कैसे अपने अवचेतन मन की शक्ति को हनुमान जी की तरह जागृत करें? 1. हर दिन प्रार्थना और ध्यान करें। 2. हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे मन की नकारात्मकता दूर होगी। 3. अपने लक्ष्यों को कागज पर लिखें और रोज उन्हें दोहराएं। 4. स्वयं को सीमाओं में न बांधें। सोचें कि आप कुछ भी कर सकते हैं। 5. सकारात्मक और ऊर्जावान लोगों के साथ समय बिताएं। निष्कर्ष, हनुमान जी की तरह जब हम अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचान लेंगे तो असंभव भी संभव हो जाएगा। आत्मविश्वास, भक्ति, सही मार्गदर्शन और निरंतर प्रयास से हम अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो पहला कदम अभी उठाइए। अवचेतन मन की शक्ति और हनुमान जी के अद्भुत चमत्कार। हनुमान जी ने अपने अवचेतन मन को पूरी तरह से जागृत कर लिया था, इसीलिए वे असंभव कार्यों को भी आसानी से कर सकते थे। आइए कुछ ऐसे चमत्कारों को समझते हैं जो उनके अवचेतन मन की शक्ति को दर्शाते हैं। 1. सूर्य को फल समझकर निगलना। बाल्यकाल में हनुमान जी ने सूर्य को एक मीठा फल समझकर निगल लिया था। यह घटना दिखाती है कि जब अवचेतन मन पर कोई सीमाएं नहीं होती तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। आपके लिए सीख, जब आप अपने अवचेतन मन को किसी लक्ष्य पर केंद्रित कर देंगे तो दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। 2. समुद्र लांघना, शक्ति जागरण का उदाहरण। हनुमान जी जब समुद्र लांघने वाले थे तब उन्हें पहले अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं था। जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया और जैसे ही उनका अवचेतन मन जागा, उन्होंने एक ही छलांग में विशाल समुद्र को पार कर लिया। आपके लिए सीख, हमारे अंदर भी अपार क्षमताएं हैं, लेकिन हमें आत्मविश्वास और सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। 3. असुरों से निर्भीक सामना। लंका में प्रवेश करने के बाद हनुमान जी ने रावण की सोने की लंका में आग लगा दी। वे अकेले पूरी राक्षस सेना से भिड़ गए और बिना किसी डर के अपना कार्य पूरा किया। आपके लिए सीख, जब अवचेतन मन पूरी तरह सक्रिय हो जाता है तो कोई भी डर या बाधा आपको रोक नहीं सकती। 4. संजीवनी बूटी लाना, समस्या का त्वरित समाधान। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए तुरंत हिमालय पहुंचे। जब वे बूटी को पहचान नहीं पाए तो उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। आपके लिए सीख, अगर समाधान न मिले तो हार मत माने। सोच का दायरा बढ़ाए, जैसा हनुमान जी ने किया। हनुमान जी से अवचेतन मन की शक्ति कैसे सीखें? 1. अपनी क्षमताओं को पहचानें, हम सबके अंदर अद्भुत शक्तियां छिपी हैं। 2. हर दिन हनुमान चालीसा पढ़े, यह आपके मन को ऊर्जावान बनाएगा। 3. आत्म सुझाव, अफर्मेशंस दोहराए, मैं शक्तिशाली हूं, मैं हर बाधा पार कर सकता हूं। 4. सकारात्मक सोच अपनाएं, हर समस्या का समाधान संभव है, बस सही नजरिया चाहिए। 5. समर्पण और भक्ति रखें, हनुमान जी की तरह जब हम पूर्ण समर्पण के साथ किसी लक्ष्य को अपनाते हैं तो सफलता निश्चित होती है। निष्कर्ष, हनुमान जी की तरह अपने अवचेतन मन को जागृत करें। हनुमान जी का जीवन हमें सिखाता है कि जब अवचेतन मन की शक्ति जाग जाती है तो दुनिया की कोई भी बाधा हमें नहीं रोक सकती। आत्मविश्वास, भक्ति, साहस और सही मार्गदर्शन से हम भी अपने जीवन में असंभव को संभव बना सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने अंदर छिपी शक्ति को जागृत करने के लिए? अगर हाँ, तो अभी से अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सोच, भक्ति और आत्मसंवाद से मजबूत करना शुरू करें। हनुमान जी का अवचेतन मन और उनकी अटूट निष्ठा। हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति उनका अटूट समर्पण और निष्ठा थी। उन्होंने अपने अवचेतन मन को पूरी तरह श्रीराम की सेवा और धर्म के मार्ग पर केंद्रित कर लिया था। जब अवचेतन मन पूरी तरह किसी लक्ष्य में डूब जाता है तो वो व्यक्ति असंभव को भी संभव बना सकता है। हनुमान जी के अवचेतन मन की शक्ति को समझने के लिए आइए उनके कुछ और चमत्कारिक प्रसंगों पर नजर डालते हैं। 1.
हनुमान जी के अंदर दर्द और पीड़ा का असर क्यों नहीं होता था? जब रावण के सैनिकों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो उन्होंने इसे अपने ऊपर कोई बोझ नहीं माना, बल्कि इसे अपने लक्ष्य को पूरा करने का एक माध्यम बना लिया। वे लंका में इधर उधर उछलते हुए पूरी सोने की नगरी को जलाए, लेकिन उनकी पूंछ पर कोई असर नहीं हुआ। आपके लिए सीख: जब आपका अवचेतन मन किसी बड़े लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है तो छोटी छोटी परेशानियां और तकलीफें आपको प्रभावित नहीं कर पाती। अगर हम भी हनुमान जी की तरह अपने अवचेतन मन को मजबूत बना लें तो कोई भी नकारात्मकता हमें विचलित नहीं कर सकती। 2. हनुमान जी का राम नाम पर अटूट विश्वास। कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने अपने हृदय को चीर कर दिखाया तो उसमें केवल राम लिखा हुआ था। ये इस बात का प्रतीक है कि उनका अवचेतन मन पूरी तरह से राम भक्ति में समर्पित था। आपके लिए सीख: जब हम अपने मन को पूर्ण रूप से किसी सकारात्मक लक्ष्य में लगा देते हैं तो हर बाधा अपने आप दूर हो जाती है। अपने अवचेतन मन को अच्छे विचारों, अच्छे कार्यों और सकारात्मक आदतों से भरें ताकि आपकी सफलता निश्चित हो जाए। 3. हनुमान जी की अमरता और चिरंजीवी होने का रहस्य। हनुमान जी को अष्ट चिरंजीवियों में से एक माना जाता है, यानी वे आज भी इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि उनका अवचेतन मन कभी मृत्यु या भय के विचारों से ग्रस्त नहीं हुआ। वे केवल सेवा, समर्पण और कर्तव्य में लीन रहे। आपके लिए सीख: जब हम मृत्यु या असफलता के भय से मुक्त होकर अपने कार्य में लगे रहते हैं तो हमारा अवचेतन मन हमें अद्भुत ऊर्जा और शक्ति देता है। हर दिन इस सोच को अपनाएं: मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अवचेतन मन को जागृत करने के 5 अमोघ उपाय हनुमान जी से प्रेरित। 1. हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। इससे आपका मन नकारात्मकता से मुक्त होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। 2. हर दिन आत्म सुझाव अफर्मेशंस दोहराए: मैं शक्तिशाली हूं, मेरा मन स्थिर और दृढ़ है, मैं हर कठिनाई को पार कर सकता हूं। 3. समर्पण और भक्ति का भाव रखें। जब हम किसी लक्ष्य को संपूर्ण निष्ठा के साथ अपनाते हैं तो हमारी ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। 4. सकारात्मक संगति बनाएं। सही मार्गदर्शन और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहने से हमारा अवचेतन मन भी मजबूत बनता है। 5. ध्यान और साधना करें। अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए रोज 10 से 15 मिनट ध्यान करें। इससे आपका अवचेतन मन अधिक शक्तिशाली बनेगा। निष्कर्ष: हनुमान जी से सीखें और अपनी छिपी शक्तियों को जागृत करें। हनुमान जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि जब हमारा अवचेतन मन पूरी तरह से जागृत और केंद्रित हो जाता है तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। उनकी तरह आत्मविश्वास, निडरता, भक्ति और समर्पण का भाव रखें और फिर देखें कि कैसे आपका जीवन भी चमत्कारी रूप से बदलने लगता है। तो क्या आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो अभी से हनुमान जी की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना शुरू करें। हनुमान जी और अवचेतन मन की पराकाष्ठा। हनुमान जी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब अवचेतन मन पूरी तरह से नियंत्रित और केंद्रित होता है तो व्यक्ति चमत्कार कर सकता है। उनका हर कार्य एक उच्च मानसिक अवस्था का उदाहरण है जिसे हम भी अपने जीवन में अपनाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब तक हमने देखा कि कैसे हनुमान जी ने अपने अवचेतन मन की शक्ति से असंभव को संभव बनाया। अब ये समझते हैं कि कैसे उनके अवचेतन मन की पराकाष्ठा ने उन्हें सबसे विशिष्ट बना दिया। 1. हनुमान जी का मैं से मुक्त होना, अहंकार का नाश। हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे कभी अहंकार में नहीं आए। जब भी उनसे पूछा जाता कि वे कौन हैं तो वे उत्तर देते, दासोह कौशलेंद्रस्य, मैं कौशलराज श्रीराम का दास हूं। उनका अवचेतन मन पूरी तरह से मैं और मेरा से मुक्त था। इसी कारण वे इतनी महान शक्तियों के बावजूद विनम्र और निस्वार्थ बने रहे। आपके लिए सीख: जब हम अपने अवचेतन मन को मैं श्रेष्ठ हूं जैसी भावनाओं से मुक्त कर देंगे और केवल कर्म पर ध्यान देंगे, तब हमारी असली शक्ति जागेगी। अपनी उपलब्धियों पर अहंकार न करें, बल्कि हमेशा सीखने और सेवा करने की भावना रखें। 2. हनुमान जी की संकल्प शक्ति, अवचेतन मन की सबसे बड़ी शक्ति। लंका में प्रवेश करने से लेकर सीता माता को ढूंढने और समुद्र पार करने तक हर कार्य में हनुमान जी की संकल्प शक्ति अटूट थी। जब वे संजीवनी बूटी लेने हिमालय पहुंचे और पहचान नहीं पाए, तब उन्होंने हार मानने की बजाय पूरा पर्वत ही उठा लिया। आपके लिए सीख: यदि आप अपने अवचेतन मन में ये ठान ले कि कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती, तो आप हर समस्या का हल निकाल सकते हैं।
यदि कोई तरीका न मिले तो नए तरीके खोजें, लेकिन हार कभी न माने। 3 मन को शांत रखने की कला, मानसिक स्थिरता। हनुमान जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक थी उनकी मानसिक स्थिरता। रावण के दरबार में जहां हर कोई क्रोधित था, हनुमान जी पूर्ण धैर्य और संयम में थे। उनका अवचेतन मन इतनी गहरी स्थिरता में था कि कोई भी बाहरी परिस्थिति उन्हें विचलित नहीं कर सकती थी। आपके लिए सीख। जीवन में कई बार परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारी मानसिक स्थिति हमारे नियंत्रण में होती है। जब भी मुश्किल हालात आए, हनुमान जी की तरह संयम और धैर्य बनाएं। 4. निडरता और साहस, अवचेतन मन से भय को मिटाना। हनुमान जी के अवचेतन मन में कभी भी भय नहीं था। वे अकेले लंका में घुस गए, राक्षसों से लड़े, पूरी लंका में आग लगा दी, लेकिन कभी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उनकी निडरता केवल शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति से उत्पन्न हुई थी। आपके लिए सीख। भय केवल मन का एक विचार है। अगर हनुमान जी की तरह अवचेतन मन को प्रशिक्षित कर लिया जाए तो कोई भी भय स्थायी नहीं रहेगा। किसी भी डर का सामना साहस से करें। बार बार अपने मन को यह विश्वास दिलाएं, मुझसे कुछ भी असंभव नहीं। हनुमान जी से प्रेरित अवचेतन मन को जागृत करने की 3 दिव्य विधियां। 1. राम नाम का जप मन को स्थिर करने के लिए। हनुमान जी हर क्षण राम नाम का जाप करते थे, जिससे उनका अवचेतन मन पूर्ण रूप से सकारात्मक और शक्तिशाली बना रहा। आप भी हर दिन कुछ समय राम या अपने इष्ट देव का नाम जपें। इससे नकारात्मकता दूर होगी और आपका अवचेतन मन शांत होगा। 2. हनुमान चालीसा का नित्य पाठ, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए। हनुमान चालीसा का पाठ अवचेतन मन को अद्भुत शक्ति देता है। यदि आप हर दिन हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी मानसिक शक्ति कई गुना हो जाएगी। 3. ध्यान और आत्म सुझाव, अफर्मेशंस, अवचेतन मन को शक्तिशाली बनाने के लिए। हनुमान जी हमेशा एकाग्रचित्त रहते थे। ध्यान और आत्म सुझाव से आप भी अपना अवचेतन मन मजबूत कर सकते हैं। रोज सुबह उठकर 5 से 10 मिनट ध्यान करें और अपने मन को सकारात्मक संदेश दें। मुझ में अपार शक्ति है, मैं हर परिस्थिति में विजयी रहूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। निष्कर्ष, अपने जीवन में हनुमान जी के अवचेतन मन की शक्ति को अपनाएं। हनुमान जी का जीवन हमें सिखाता है कि जब अवचेतन मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया जाता है, तब व्यक्ति अद्भुत कार्य कर सकता है। अगर हम भी उनके बताए मार्ग पर चलें, संकल्प शक्ति, निडरता, धैर्य और भक्ति को अपनाएं, तो हमारे जीवन में भी चमत्कार होने लगेंगे। अब फैसला आपका है। क्या आप भी अपने अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो अभी से इन विधियों को अपनाएं और अपने जीवन में बदलाव देखें। अवचेतन मन की शक्ति को हनुमान जी की तरह जागृत करें। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि कोई भी कार्य असंभव नहीं होता, बस हमें अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानना और जागृत करना आना चाहिए। जब हमारा मन दृढ़ निश्चय, भक्ति और आत्मविश्वास से भरा होता है, तब हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। अब तक हमने सीखा कि संकल्प शक्ति, विल पावर जब मन ठान ले तो कोई भी सीमा हमें रोक नहीं सकती। धैर्य और संयम, पेशेंस, फोकस, सही समय पर सही निर्णय लेने से सफलता निश्चित होती है। भयमुक्त मानसिकता, फियरलेसनेस, जब हम डर को मन से निकाल देंगे तो दुनिया की कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। भक्ति और समर्पण, डिवोशन, डेडिकेशन, जब हम किसी कार्य में पूरी श्रद्धा से लगते हैं तो परिणाम निश्चित रूप से सकारात्मक आते हैं। हनुमान चालीसा और ध्यान, डेली प्रैक्टिस, ये हमारे अवचेतन मन को शक्तिशाली बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है। अब समय आ गया है आपके जीवन में बदलाव लाने का। हनुमान जी की शिक्षाओं को अपनाएं। हर दिन सकारात्मक सोच को बढ़ावा दें। अपने अवचेतन मन को शक्तिशाली बनाने के लिए ध्यान और आत्म सुझाव, अफर्मेशंस का अभ्यास करें। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। अगर आपको यह जानकारी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सोते हैं तब भी आपका दिमाग काम करता रहता है? क्या आपको कभी डेजा वू, पहले से देखी हुई चीजों का एहसास हुआ है? क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों कुछ लोग बिना किसी खास मेहनत के सफलता की ओर बढ़ते जाते हैं, जबकि कुछ लोग लगातार संघर्ष करते रहते हैं? ये सब आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की गहरी शक्ति का खेल है। ये एक ऐसी छिपी हुई ताकत है जो आपकी सोच, आदतों और भविष्य को नियंत्रित करती है, बिना आपको एहसास कराए।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन सिर्फ आपकी यादों का भंडार नहीं, बल्कि भविष्य का निर्माता भी है? अगर आप इसे सही तरीके से प्रोग्राम कर लें, तो ये आपकी जिंदगी के हर क्षेत्र, करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य और सफलता में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। आज हम अवचेतन मन की एक ऐसी रहस्यमयी ताकत के बारे में जानेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। अवचेतन मन की रहस्यमयी शक्ति, आपकी जिंदगी बदलने वाली अनकही सच्चाई। हम अक्सर मानते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी मेहनत और भाग्य का खेल है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि असली खेल आपकी सोच के अंदर चल रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आपका अवचेतन मन एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है, जो हर दिन लाखों सूचनाओं को स्टोर और प्रोसेस करता है। लेकिन इसके पीछे एक सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ उन्हीं विचारों को वास्तविकता में बदलता है जिन्हें आप सबसे ज्यादा दोहराते हैं और महसूस करते हैं। यही वजह है कि जो लोग खुद को बार बार सफल, आत्मविश्वासी और खुशहाल मानते हैं, वे वास्तव में वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, आप इस छुपी हुई ताकत को कैसे अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं? एक रात के समय माइंड प्रोग्रामिंग करें। जब आप सोने जाते हैं तो आपका दिमाग थीटा स्टेट में चला जाता है, जो अवचेतन मन में नई जानकारी डालने का सबसे बेहतरीन समय होता है। कैसे करें? सोने से पहले 5 मिनट तक अपने सबसे बड़े लक्ष्य को विजुअलाइज करें। सकारात्मक बातें खुद से दोहराएं। अफर्मेशंस जैसे मैं सफल हूं, मेरा आत्मविश्वास बहुत मजबूत है। गहरी सांस लें और महसूस करें कि यह सब पहले से आपकी जिंदगी में हो रहा है। 2 सच बोलने वाला झूठ तकनीक। क्या आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन और ब्रह्मांड झूठ और सच में फर्क नहीं कर सकते? अगर आप बार बार खुद को एक सफल व्यक्ति की तरह महसूस कराएं, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और आपको वैसे ही अवसर दिलाने लगेगा। कैसे करें? हर दिन खुद को आईने में देखकर कहें, मैं बहुत सफल हूं, या मैं जो भी चाहता हूं वो आसानी से हासिल कर सकता हूं। इसे बोलते समय जोश और यकीन रखना बेहद जरूरी है। इसे कम से कम 21 दिनों तक लगातार करें और असर देखें। 3 नेगेटिव थॉट्स का डिटॉक्स। आपका अवचेतन मन हर उस बात को स्टोर करता है जिसे आप बार बार दोहराते हैं। अगर आप हमेशा डर, असफलता या तनाव के बारे में सोचते रहेंगे, तो वही आपकी जिंदगी में हकीकत बनने लगेगा। कैसे रोकें? जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत रोककर सकारात्मक बात कहें। जैसे अगर मन में आए कि मुझसे ये नहीं होगा, तो तुरंत बोले, मैं ये कर सकता हूं और मैं ये करूंगा। 4 साउंड फ्रीक्वेंसी से अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करें। क्या आपने कभी सुना है कि कुछ खास ध्वनि तरंगे, साउंड वेव्स, आपके अवचेतन मन को शांत और शक्तिशाली बना सकती है? कैसे करें? 528 हर्ट्ज या 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी म्यूजिक सुने। यह आपके अवचेतन मन की गहरी सफाई करता है और इसे सफलता के लिए तैयार करता है। सुबह और रात को यह संगीत सुनने से मन शांत और आत्मविश्वास से भरा रहता है। 5 सीक्रेट ऑफ लॉ ऑफ वाइब्रेशन। आप जो महसूस करते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है। अगर आप खुद को सफल महसूस करेंगे, तो ब्रह्मांड उसी अनुसार परिस्थितियां बनाने लगेगा। कैसे करें? हर दिन 5 मिनट के लिए अपने सपने को जीने का नाटक करें। मान लीजिए कि आप एक करोड़पति हैं, तो खुद से पूछें, अगर मैं करोड़पति होता तो मैं कैसा महसूस करता, मैं क्या करता, और वही फीलिंग लाएं। याद रखें, यह सब सिर्फ मानसिक खेल नहीं है, यह आपके अवचेतन मन को सफलता के लिए प्रोग्राम करने की ताकतवर तकनीक है। अब आपकी बारी। अपने अवचेतन मन की शक्ति को जगाइए और अपनी जिंदगी को बदल डालिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अवचेतन मन की शक्ति को 100% एक्टिवेट करने का फॉर्मूला। आप अब तक समझ चुके हैं कि आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, ही आपकी असली ताकत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग इसका सिर्फ 10 से 20% ही इस्तेमाल कर पाते हैं? अगर आप इसे 100% एक्टिवेट कर लें, तो आपकी सोच, आदतें और पूरा जीवन बदल सकता है। तो आइए जानते हैं कैसे आप अपने अवचेतन मन को पूरी तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। एक मेंटल मूवी टेक्निक। अपने भविष्य की फिल्म बनाइए। क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर सकता? जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं, तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगता है। कैसे करें? हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करें और अपने सपनों को ऐसे विजुलाइज करें जैसे वे पहले से पूरे हो चुके हैं। मान लीजिए आप एक बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो उसकी एक पूरी मेंटल मूवी बनाएं। सोचिए कि आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपका अकाउंट पैसों से भरा है। जब आप इस मूवी को बार बार देखेंगे,
तो आपका अवचेतन मन इसे सच में बदलने के लिए काम करने लगेगा। 2 फ्यूचर जर्नलिंग। अपने सपनों को लिखें और वे सच हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि लिखी हुई बातें आपके अवचेतन मन में जल्दी सेट होती हैं? कैसे करें? हर सुबह या रात को अपने सपनों को ऐसे लिखिए जैसे वे पहले ही पूरे हो चुके हैं। उदाहरण, मैं अमीर बनना चाहता हूं। मैं पहले से ही बहुत अमीर हूं। मेरा बैंक बैलेंस करोड़ों में है और मैं अपनी पसंदीदा कार चला रहा हूं। जब आप इसे हर दिन लिखेंगे तो आपका दिमाग इसे सच मानकर उसी दिशा में काम करने लगेगा। 3-5 सेकंड रूल। तुरंत एक्शन लेना सीखें। क्या आप जानते हैं कि अगर आप किसी आइडिया पर 5 सेकंड के अंदर एक्शन नहीं लेते तो आपका दिमाग उसे टाल देता है? कैसे करें? जब भी कोई अच्छा आइडिया आए तो 5 सेकंड के अंदर उसे लिखें या उस पर कुछ एक्शन लें। मान लीजिए आपको बिजनेस शुरू करने का आइडिया आया तो तुरंत उससे जुड़ी जानकारी सर्च करें या एक छोटा प्लान लिखें। छोटे छोटे एक्शन आपके अवचेतन मन को सक्रिय कर देते हैं और आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। 4 मॉर्निंग प्रोग्रामिंग। दिन की शुरुआत ऐसे करें। आपका दिमाग सुबह उठते ही सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। यही समय है जब आप इसे सबसे अच्छी प्रोग्रामिंग दे सकते हैं। कैसे करें? जागते ही अपने लक्ष्य और सपनों को जोर से बोलें या लिखें। अपने दिन को विजुलाइज करें कि सब कुछ आपके फेवर में हो रहा है। प्रेरणादायक बातें पढ़ें या पॉजिटिव म्यूजिक सुने। 528 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बेस्ट है। अगर आपने दिन की शुरुआत सही की तो पूरा दिन वैसा ही बीतेगा। 5 नो नेगेटिविटी चैलेंज। अपने दिमाग को क्लीन करें। क्या आप जानते हैं कि नकारात्मक सोच सबसे बड़ा जहर है जो आपके अवचेतन मन को ब्लॉक कर देती है? कैसे करें? 21 दिन का नो नेगेटिविटी चैलेंज कर ले। खुद से कमिट करें कि कोई भी शिकायत, डर या नकारात्मक सोच नहीं करेंगे। जैसे ही कोई नेगेटिव सोच आए उसे तुरंत पॉजिटिव से रिप्लेस करें। अगर आपने ये कर लिया तो आपका अवचेतन मन सुपरचार्ज हो जाएगा। अब आपकी बारी। ये सारी टेक्निक सिर्फ जानने के लिए नहीं बल्कि आज से ही अपनाने के लिए है। इन्हें फॉलो कीजिए और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अवचेतन मन को सुपरचार्ज करने का अल्टीमेट सीक्रेट। आपने अब तक अवचेतन मन को प्रोग्राम करने की कई शक्तिशाली तकनीकें सीखी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक गोल्डन फॉर्मूला है जो आपके दिमाग को सुपरचार्ज कर सकता है और आपकी जिंदगी में हर चीज को आपके पक्ष में कर सकता है? आज मैं आपको बताऊंगा ADR फॉर्मूला। एक ऐसा रहस्य जो करोड़पति, सफल बिजनेसमैन और सुपरस्टार्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आम लोग इससे अनजान रहते हैं। ADR फॉर्मूला। अपने अवचेतन मन को 10x तेजी से एक्टिवेट करें। ADR का मतलब है 1 अफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य। 2 D डीप विजुअलाइजेशन, गहरी कल्पना। 3 R रेपिटेशन, दोहराव। अगर आप सिर्फ 21 दिनों तक इस फॉर्मूले को फॉलो कर लें तो आपकी जिंदगी में ऐसे बदलाव आने लगेंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। 1 अफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य। अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करें। क्या आप जानते हैं कि आप जो भी खुद से बार बार कहते हैं वही आपकी असली हकीकत बन जाती है? कैसे करें? हर सुबह और रात सोने से पहले 10 मिनट तक पॉजिटिव वाक्य दोहराएं। ये ऐसे वाक्य हो जो पहले से पूरे हो चुके लगे। उदाहरण, मैं अमीर बनना चाहता हूं। यह गलत है क्योंकि यह भविष्य में रहने की सोच देता है। मैं पहले से ही बहुत अमीर हूं। पैसा मेरे पास आसानी से आ रहा है। यह दिमाग को सफलता की तरफ प्रोग्राम करता है। बोनस टिप, इन्हें जोर से बोलने के बजाय आईने में देखकर बोलें। यह अवचेतन मन पर 3x ज्यादा असर डालता है। 2 D डीप विजुअलाइजेशन, गहरी कल्पना। अपने लक्ष्य को पहले से जिए। आपका दिमाग कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर सकता। जब आप किसी चीज को गहराई से महसूस करते हैं तो आपका दिमाग उसे असली मानने लगता है और ब्रह्मांड उसी के हिसाब से परिस्थितियां बनाना शुरू कर देता है। कैसे करें? हर दिन 5 से 10 मिनट के लिए आंखें बंद करें और अपने लक्ष्य को हकीकत में बदलने की कल्पना करें। इसे सिर्फ देखने की बजाय महसूस करें कि आप अपने सपने को जी रहे हैं। उदाहरण, अगर आपका सपना एक शानदार कार खरीदना है तो कल्पना करें कि आप उस कार के अंदर बैठे हैं। आप कार की खुशबू महसूस कर रहे हैं। आप उसे हाईवे पर चला रहे हैं और ठंडी हवा आपके चेहरे पर लग रही है। बोनस टिप, अपने विजुअलाइजेशन को और गहरा बनाने के लिए हल्का प्रेरणादायक म्यूजिक। 432 हर्ट्ज या 528 हर्ट्ज सुने। 3 R रेपिटेशन, दोहराव। सफलता को आदत बनाएं। क्या आप जानते हैं कि कोई भी चीज आपके अवचेतन मन में तभी सेट होती है जब आप उसे बार बार दोहराते हैं? कैसे करें?
अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन को लगातार 21 दिन तक करें। जो भी लक्ष्य आप पाना चाहते हैं उसे हर दिन एक कागज पर 10 बार लिखें। उदाहरण, अगर आपको आत्मविश्वास बढ़ाना है तो लिखें, मेरा आत्मविश्वास बहुत मजबूत है, मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं। बोनस टिप, अगर आप इस प्रक्रिया को सुबह और रात दोनों समय करें तो ये 2x ज्यादा असरदार होगा। एडीआर फॉर्मूला से क्या होगा? आपका अवचेतन मन सफलता के लिए पूरी तरह प्रोग्राम हो जाएगा। आप अपने डर और नेगेटिव सोच से मुक्त हो जाएंगे। ब्रह्मांड आपको सही मौके, लोग और परिस्थितियां देने लगेगा। आपकी इच्छाएं पहले से ज्यादा तेजी से पूरी होने लगेंगी। यह विज्ञान है, न कि कोई जादू। लेकिन इसे सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, इसे फॉलो करने से ही रिजल्ट मिलेगा।